आवश्यकता नहीं है, कल भंडारा है। कल क्या है? भंडारा है, इसलिए ठीक है, आराम से कल भंडारा क्या करें, एंजॉय करें और अधिक से अधिक बार खाना खाना है, ठीक है। और वैसे सामान्यतः तो अपन लोग जैसे है ना, मतलब कभी भी अंधविश्वास में विश्वास जो है वो ज्यादा नहीं करते। अंधविश्वास में क्या नहीं करते? विश्वास पर। कभी कभी कुछ मामलों में अंधविश्वास में भी विश्वास कर ही लेना चाहिए, अच्छा रहता है लाइफ में, ठीक है। देखो मैं तो करता हूं। स्प्रिंग बोर्ड का ऐसा एक अंधविश्वास है कि भंडारे में यदि कोई खाना नहीं खाता है, यदि किसी को उपवास है, फास्ट है, वो एक बात अलग है, या किसी को जैसे कोई प्रॉब्लम है वो बात अलग है, वरना सामान्यतः सबको खाना तो क्या करना है, खाना ही है। यदि आप एक बार खाना खाते हो भंडारा के अंदर, आपको प्री के अंदर ये वास्तव में 5 नंबर का फायदा होगा। यदि आप सेकंड टाइम खाना खाते हो 5 नंबर का और फायदा होगा, ठीक है। यदि आप तीसरी बार खाना खाते हो तो फिर देखो 10 नंबर का फायदा होगा। फिर कितने का फायदा होगा? 10 नंबर का। तो कहने का मतलब अधिक, उसके बाद में आप जितनी बार खाते हो हर बार 5-5 नंबर का फायदा होता जाएगा, हर बार आपको क्या है, ठीक है। और ये देखो मैं वापस से कहता हूं, केवल एक अंधविश्वास है, केवल एक मजाक है, ठीक है, कि भाई ये ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते जाते हैं। और यदि आपने देखो, इसमें खाना खाने का मतलब कोई आदमी, जैसे मैं कई बार कहता हूं मैंने अभी तक 5 बार खा लिया, कुछ लोग कहते हैं कि यार ऐसे थोड़ी नहीं होता, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो 5 बार खाने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने को वास्तव में सिस्टमेटिक 5 बार थाली भर भर के खाया। पहली बार गया, एक बार खा के आ गए, सेकंड टाइम वापस घूमते घामते गए, कोई खा रहे थे तो उसके साथ में एक आध पूड़ी और खा ली, थर्ड टाइम बाद में वापस गए तो कहीं घूम रहे थे, किसी ने कहा लो कुछ खा लो, तो एक जो कटोरी में 2 जो है वो गुलाब जामुन लेके वो भी क्या है, खा लिया। कितनी बार हो गए? 3 बार हो गए। फिर वापस घंटे भर बाद में वापस गए, किसी ने यूं ही कह लिया लो सर आधा पीस तो गुलाब जामुन का ले लो, तो वो भी खा लिया। तो कितनी बार हो गए? 4 बार। ऐसे करके मैं यूं कहता हूं 5 बार खा लिया या 7 बार खा लिया। आप तो जैसे तैसे करके यूं 7-8 बार खा लो ना, ठीक है, आरपीएससी घर पे आएगी और कहे कि प्रभु चरण कहां है? प्रभु क्या है? चरण कहां है? चलो आप तो जो है वो पद आपका वो इंतजार कर रहा है, पद आपका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। चलो इस पूरी मजाक का तात्पर्य ये है कि खाने पीने में अपने कोई शर्म नहीं, अधिक से अधिक बार। अधिक से क्या है? इतनी अधिक बार भी नहीं, पेट खराब होने की वजह से परसों आओ ही नहीं, ठीक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। बाकी अधिक से अधिक बार, अधिक से अधिक बार। एक कार्ड तो आप हमेशा कैरी करते ही हो, कल तो बिल्कुल, और कार्ड तो हमेशा कैरी करना ही है, कार्ड तो हमेशा क्या है, कैरी। आपसे वहां पे कार्ड मांगते हैं, इसका मतलब 1% भी किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपकी मतलब आपको जो है वो आपको ऐसा यूं एहसास दिलाना कि भाई आपका कार्ड चेक, ऐसा नहीं। आपकी सुविधा के लिए, आपकी क्या है, सुविधा के लिए ये, आपकी सुविधा के लिए ये है। इसलिए क्यों कई बार कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो खाना खाते हैं, उसमें कोई है ना गलत बात नहीं है। खाना खाने को तो दिलीप सर खुद ही कहते हैं कि लोग तो जितना खाना खाए उतना ही कम है। बस ये बात है कि भी बाहर से आए हुए लोग क्या बदतमीजियां कर लेते हैं, प्रॉब्लम उससे है। वरना आके तो खाना खाए, उसमें तो कोई तकलीफ भी नहीं है। और फिर हमारे जैसे लोग तो इसका भयंकर समर्थन करते हैं, क्योंकि हमने खुद ने जिंदगी भर खूब ऐसे खाने खाए हैं जा जाके, ठीक है। शादियों की सीजन होती थी, हमेशा शुरू से हॉस्टलों में रहते थे, रोज हॉस्टलों का खाना फिक्स होता था कि एक टाइम सब्जी बनती थी, शाम को ले दे के हमेशा दाल, ठीक है। तो दाल से जो हॉस्टलों में रहे हुए आदमी इतने यूं होते हुए हैं, यूं जो भरे हुए होते हैं, फिर वो देखते हैं सामने कहीं छोटी मोटी शादी हो रही है, बड़ा भी फंक्शन हो रहा है, तो जाती है। हॉस्टलों के लोग कौन नहीं जाते? ये छात्र जीवन का अधिकार है, ये छात्र जीवन का क्या है, अधिकार है। मैं तो उसको कहता हूं इसको तो मूल अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। मूल अधिकारों में क्या किया जाना चाहिए, इसको शामिल करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी शादी में जाके खाना खा सकता है, ठीक है। तो वो है, तो वो तो है ही। पर खैर बात ये होती है कि आए गए लोग कई बार जब बदतमीजियां करते हैं ना, बदतमीजियां किसके साथ में करते हैं? स्टूडेंट्स के साथ में ही करते हैं। तब थोड़ा सा जो माहौल खराब हो जाता है, इस कारण से बाहर के लोगों को थोड़ा जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास, मतलब रोकते हैं, खाने के लिए नहीं रोकते। खाना तो क्योंकि हमेशा ही इतना खाना बनता है, लास्ट में फाइनली जो है वो कई बार तो बराबर ही हो जाता है, मतलब कई बार एक्स्ट्रा भी बचता है, ठीक है, कई बार नहीं भी बचता है, सारे खैर वो तो हालात है। जब वो एक्स्ट्रा भी बचता है तो वो भी अलग अलग, जितने भी अलग अलग यहाँ पे जो भी ऑर्फन हाउस वगैरह है, ठीक है, उन पे बांटते ही है, भेजते ही है। तो खाने की कोई समस्या ही नहीं है, एक आदमी कितना ही खाओ, बाहर के लोग भी आके शांतिपूर्वक खा के जाए तो उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। बस यही है कि वो थोड़ा माहौल खराब कर देते हैं। क्योंकि आप लोग तो जब से आए, आपके आने के बाद शायद भंडारा एक ही हुआ है ना, 2 हो गए, अच्छा ये तीसरा है, मतलब ठीक ठाक अनुभव है आपको अच्छा खासा।
ठीक है, वरना वरना उससे पहले जो है वो यहाँ पे होते नहीं थे। इससे पहले जो अपनी पार्किंग है ना उसमें होते थे, पार्किंग होती थी, पार्किंग धीरे धीरे कंजेस्टेड टाइप से होने लग गई थी। अब तो शायद तक ये जो है वो गार्डन, मतलब ये जो है वो मैरिज गार्डन है, ये भी कभी कभार सुबह 11 बजे 12 बजे तो ऐसा लगता है कि ये भी छोटा पड़ रहा है, पर इससे बड़ा कोई स्पेस ही नहीं है। तो खैर पहले वहीं होती थी, वहीं होती थी, भीड़ बहुत ज्यादा ही होती थी। तो हमारे तो भंडारे कितने सारे अनुभव है, पहला भंडारा, दूसरा, तीसरा, फिर वो उसमें भीड़ ज्यादा होने लगी, फिर अलग अलग, फिर बीच में ऐसा मैनेजमेंट होता था जैसे ऐसा लगता था कि एमबीए किए हुए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति यहीं पे खड़े हैं, पूरा बिजनेसमैन जो है वो पूरा मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। अब इतने आएंगे, अब इतने क्या है जाएंगे, ये करेंगे। फिर उसके बाद में ऑफर देखा गया भाई इसको ढूंढते हैं, भाई इसको कहीं आसपास ढूंढो। तो फिर आसपास सबसे बड़ा मैरिज गार्डन यही था, तो यहीं पे स्टार्ट हो गया। तो उससे पहले यहाँ पे स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि वहां पे एक दो बार हरकतें कुछ ऐसी हो गई कि भी बाहर के कुछ लोग आ गए, तो वो गेट वेट बंद कर दिए, चैनल गेट। तो हम यूं गए तो कुछ लोग शिकायतें करे, सर मतलब काफी देर से खड़े हैं। तो हमने अंदर जा रहे में खोलो तो सही, उन्होंने सर खोल के अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं। अंदर हालात ये है कि ये जो है वो पूरी सामने पड़ी है, पर पूरी वहां से उठाए कौन, क्योंकि उठाने के लिए इतना जाना पड़े, इतना जाने के लिए स्पेस नहीं, इतना जाने के लिए क्या नहीं है स्पेस, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा बहुत कर रखा है। फिर वो बाहर जो पब्लिक खड़ी थी वो ये हुड़दंग करे, ठीक है, गेट के ऊपर, ये जो है वो गेट लगे हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे जो हुड़दंग करे भयंकर यूं। तो वो मतलब स्टाफ का कहना माने ही नहीं, स्टाफ का कहना नहीं माने। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा गेट था वहां पे गया, तो उन्होंने कहा सर ये पता नहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, कोई कहना मान नहीं रहे हैं। तो मैं चलो स्टाफ कहना नहीं, अपन जाके समझाएंगे इनको। अपन यहाँ गए, यहाँ कह रहे, अरे मैंने कहा अरे मैं रुक जाओ शांति रखो शांति रखो। तो मतलब उन्होंने जिस तरीके से रिएक्ट किया उस तरीके से समझ में आ गया कि ये लोग अपने को जानते नहीं है, ये लोग अपने को क्या है जानते नहीं है। तो मुझे लगा यार कोई न कुछ जानेगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने कहा अरे मैं शांति रखो, सबका नंबर आ जाएगा, बस 10 मिनट की बारी है। जितने उन्होंने एक दो ठीक है कर करा के पता नहीं क्या ही बोला मेरे को, यहाँ से उठा यार ऊपर ऊपर हवा हवा में यहाँ से लेके जो आए और यहाँ कहीं यहाँ कहीं छोड़ दिया मेरे को सबसे लास्ट में सड़क के बीचों बीच, ठीक है ठीक है। अच्छा विजेता आप में से कौन है, उनके पेरेंट्स शायद आए यहाँ या नीचे या ऑफिस में होंगे, ठीक है। तो ठीक है, हाँ वो जा रहे हैं। तो खैर अब बात क्या हुई, अब बात ये हुई कि भाई अपने को यहाँ पे जैसे उतारा ना कहीं पे साइड में, तो अपने अपना कुछ नहीं, जी थोड़ा सा ठंडा किया, जी का मतलब आत्मा। मुझे लगा कि भाई ये वो बैच है जो बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट हुए होंगे, नए बैच में उस समय मेरी क्लास लगी हुई नहीं थी, तो मुझे लगा अपने को नहीं जानते होंगे। कुछ नहीं, अपन चुपचाप साइड में डेयरी थी वहां जाके जो खड़े हो गए। तो जितने में एक दो कोई आए, मैंने उन्होंने क्या हुआ सर, अरे मैं कुछ नहीं यार समझाने आए थे, पर इन्होंने जो है वो साइड में कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो लोग यहाँ से जो है वो वापस चले गए। वो वापस चले गए। पहले क्लास में लगभग जो है वो 90% नहीं तो आप मान के चलो 70-80% जो है वो लक्षिता मैडम और राजवीर सर की क्लास लगती है। आपकी भी यही लगी थी, ठीक है। तो वो लगी थी, तो उन्होंने जाके जितने में राजवीर सर कहीं से आए 10-15 मिनट, उन्होंने कहा भाई चलो उनको तो पहचाना नहीं, इनको तो पहचानते होंगे। तो क्या सर वो एक्चुअली क्या नरेंद्र सर को पहचान नहीं पाए थे, आप जाके इनको थोड़ा कहो तो ये थोड़ा मान जाएंगे। तो कहना माने, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल अभी मैं जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इनका तो कहना मानेंगे ही, ठीक है। वो आए यहाँ पे, उन्होंने कहा अरे थोड़ा शांत रह जाओ, बस 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में गेट खोल देंगे। सारे स्टूडेंट घूर घूर के देखे, घूर घूर के देखे, तो मुझे यहाँ खड़े खड़े समझ में तो आ गया था, मैं को है तो गड़बड़ी। उन्होंने कहा अरे मैं कह रहा हूँ ना चुप रो जा रहे हो, चुप रह जाओ। जितने में दो चार ने एक दो करके उठाया और उनको भी यहाँ लाके छोड़ दिया, ठीक है। तब मुझे समझ में आएगा अच्छा ये एक्चुअली स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट ही नहीं है, ये सारे बाहर के हैं। ये सारे कौन है, बाहर के। अब हम दोनों वो वहां उतर के और मेरी तरफ देखा, क्या मैं कुछ नहीं, आ जाओ। मैं बढ़िया छाया है, बढ़िया क्या है छाया है। जितने में वो डेयरी वाला था उसने दो लाके स्टूल दे दिया, सर वैसे तो आप लोगों को टाइम मिलता नहीं है, आज टाइम में बैठ जाओ। ओढ़ के कोई नहीं, मैं कोई नहीं, ठीक है, मतलब पहचान कोई नहीं रहा, बैठ जाओ। तो हम बैठे थोड़ी देर बात कर ही रहे थे इधर उधर। जितने में यहाँ से दिलीप सर आए घूमते घूमते, मैं ले आए। मैंने कोई स्टाफ खड़ा था, मैं भगाया, मैं उनको क्या नहीं समझाना है। दिलीप सर आके कहे, अरे दिलीप सर के अरे मैं इनको समझा के आता हूँ। स्टाफ के सर नहीं समझाना है। वो क्यों नहीं समझाना है? मैं सर आप देखो यहां से समझाना स्टार्ट करोगे, ये यहां समझाना खत्म करते हैं। खैर ओवरऑल बात ये थी कि वो सारे आउटसाइडर थे। वो सारे क्या थे, आउटसाइडर। ये तो जो हुआ वो तो कुछ नहीं, ये तो मजाक की बातें हैं, थोड़ा मैंने बड़ा चढ़ा के कर दी, ठीक है। पर फिर उसमें क्या, एक दिन एक छोटी सी घटना हो गई थी, वो हालांकि जो है वो सबकी किस्मत थी। एकदम से गेट खोला
गेट खोला तो कुछ लोग आगे सेंसिटिव खड़े होते हैं, हर कोई ऐसा यूं भागता थोड़ी ना बिल्कुल ही। वो पीछे वाली भगदड़ एकदम से गाड़ी मतलब एकदम से भाग गई, तो एक दो स्टूडेंट जो है वो गिर गए, पर गनीमत ये रही साइड में गिर गए थे, स्टाफ खड़ा था, उन्होंने उठ के मतलब है ना उनको खड़ा कर दिया। फिर कहा यार चलो साइड में गिरे थे, यदि बीचों बीच गिर जाए तो कई बार जो है वो भगदड़ के बीच में क्या है फंस भी जाए, और कई बार कोई आदमी के जूते वूते पहने हुए हो एकदम से ऐसे और लग भी जाए यहाँ पे वहां पे, तो जो थोड़ा भारी हो जाता है। तो उसके बाद में खैर इसको तो मतलब ऐसे कर दिया, और उसके बाद बाहर के जो लोग हैं उनको रोकने के लिए थोड़ा कार्ड वार्ड क्या करते हैं आजकल चेक करते हैं। तो वो आपके कहने का कंक्लूजन ये है, सिंपल में कहें आपकी सहूलियत के लिए है, किसी को भी कैसा भी फील करवाना किसी का कोई इंटेंशन नहीं है। बस बाहर के आते हैं तो वो थोड़ा सा इस प्रकार की हरकतें करते हैं तो उससे थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। जैसे वो कई बार आते हैं तो वो यूं जो है वो दिलीप सर कोई बोल के चले जाते हैं कई बार, भाई साहब पुड़िया मतलब है ना पुड़िया थोड़ी ठंडी है दिलीप सर का हाँ पुड़िया थोड़ी सी ठंडी है, पुड़िया थोड़ी सी क्या है ठंडी होगी, भाई साहब गर्मा गर्म मंगवा दो ना। तो कहते अरे भाई कहाँ है ठंडी, यहाँ ठंडी होने का जो वो टाइम आता ही नहीं है। तो खैर ये बात है, तो कल कम से कम 4 से कितनी बार 7 बार चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पढ़ना क्या करते हैं स्टार्ट। बंगाल